एमपीपीएससी ने राज्य सेवा परीक्षा 2022 के अंतिम परिणाम घोषित कर दिए हैं और इसमें कई युवा ऐसे हैं जिनकी कहानियां अपने आप में वाकई मिसाल देने लायक हैं, जिन्होंने बहुत गरीबी को देखा, आर्थिक परेशानियों को झेला, लेकिन अपने लक्ष्य से नहीं चूके और आखिरकार उन्होंने सफलता हासिल की है। ऐसे ही एक भोपाल के रहने वाले आशीष सिंह चौहान है, जिन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर का पद हासिल किया है एमपीपीएससी में परीक्षा को पास करके। आशीष इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि आशीष जो हैं उनके पिता जो हैं वो दरअसल बैरागढ़ इलाके में भोपाल में सब्जी बेचते हैं और वहीं से आशीष ने लगातार पढ़ाई करके ये मुकाम हासिल किया। आशीष भी हमारे साथ मौजूद है। आशीष, ये बताएं कि एक लंबा कठिन जीवन आपका रहा, आपने बताया अभी, किस तरीके की परिस्थितियां रहती थी जब सुबह से पिताजी सब्जी बेचने निकल जाया करते थे? जी सर, मैंने अपने पिताजी और माताजी दोनों को ही सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करते हुए देखा है। तो सुबह सब मंडी जाके सब्जी 5 बजे जाके सब्जी लेकर आना, उसे जमाना, फिर उसे बेचना। बेचने में कई बार बहुत नुकसान भी होता है और मतलब कई बार सब्जियां फेंक दी जाती हैं और प्रॉफिट ऐसे कोई ऐसा, क्योंकि डेली का छोटा सा व्यवसाय है तो बहुत ज़्यादा ऐसा प्रॉफिट नहीं, कई बार नुकसान भी बहुत झेलना पड़ा। तो और ऐसे में सर वो बस अपने घर का खर्चा निकाल लें, यही उनके लिए बड़ी बात होती थी। अच्छा, आप भी कभी कभार जाते थे मदद के लिए पिताजी? जी सर, मैं अब जब भी अपने घर पे रहता हूँ तो मैं अपने पिताजी की मदद करने जाता हूँ। अच्छा जी। और आपके घर में और कौन कौन है? सर मेरे घर में मेरी माँ है और मेरे 3 भाई और हैं। जी। अच्छा आशीष, ये बताएं कि कब आपको लगा कि आपको बाहर निकल के यहाँ से मतलब मध्य प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा जो है वो देनी है और फिर उसमें आगे निकलना है? जी सर, चूँकि सर मेरी शिक्षा जो है शासकीय स्कूल से हुई है तो वहाँ पर मैं देखता था कि वहाँ पर अधिकारी आते हैं जांच करने और उनके आने मात्र से ही पूरी शिक्षा व्यवस्था परिवर्तित हो जाती है। एक दिन के लिए ही सही, लेकिन ऐसा लगता था कि ये मतलब इनमें ऐसा क्या जादू है जो आते से ही यहाँ सब ठीक हो जाता है। तो फिर वहाँ से ऐसा लगा कि फिर पता चला कि सिविल सेवा नाम की एक परीक्षा होती है, तो 11वीं 12वीं क्लास से इसके बारे में थोड़ी जानकारी मिल गई और फिर लगा कि इस दिशा में करियर बनाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने जो झेला या हमने जिन चीज़ों की कमी महसूस की, कम से कम आगे जो गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं या जो भी अपना एकेडमिक अच्छा करना चाहते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं हम अपने लाभ पहुंचा सके अपने काम के द्वारा। तो यहाँ से मुझे प्रेरणा मिली कि मुझे इस दिशा में जाना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि जब हम बात करते हैं स्कूल एजुकेशन की, कॉलेज एजुकेशन की, तो आप पढ़ाई में क्या औसत थे या फिर बहुत अगर हम बात करें बहुत बुद्धिमान थे? क्योंकि आमतौर पे एक धारणा बनी रहती है कि कठिन परीक्षा वही पास कर सकता है जो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हो, जिसके स्कूल में कॉलेज में बड़े अच्छे अंक आए हों। सर एकेडमिक रूप से मैं अपना बताऊं, व्यक्तिगत रूप से तो मैं वैसे स्कूल स्तर कॉलेज स्तर पर हमेशा प्रावीण्य स्थान पर ही रहा हूं, लेकिन सिविल सेवा परीक्षा एक ऐसी परीक्षा है जिसमें आपका सिर्फ ज्ञान नहीं देखा जाता है, आपका पूरा व्यक्तित्व देखा जाता है। तो इसका मार्क्स से सीधा संबंध नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि इस परीक्षा को जो मेहनत कर सकता है, जिसमें धैर्य है, जिसमें लगन है और जो अपने माता पिता के सपनों को साकार करना चाहता है, वो कोई भी ये परीक्षा पास कर सकता है। अच्छा, जैसे कि आपने बताया आशीष की घर की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ठीक नहीं थी, पिता जो है वो सब्जी बेचते हैं, आपने कोचिंग ली थी एमपीपीएससी के लिए? और अगर तो और क्या कितने घंटे की पढ़ाई आप करते थे फिर यहाँ तक पहुँचने के लिए? सर मैंने व्यक्तिगत रूप से कभी कोई कोचिंग नहीं ली है एमपीपीएससी के लिए। मेरे मित्र हैं और मेरे जो सीनियर लोग हैं उनके गाइडेंस के द्वारा मैंने अपनी पढ़ाई चालू की और सेल्फ स्टडी से ही इसको पूरा क्लियर किया। कितने घंटे पढ़े? सर इसके लिए मैं अपने लाइब्रेरी जाता था तो वहाँ पे मैं 10 से 12 घंटे एवरेज बैठता था और एग्ज़ाम के टाइम में इसका कोई मतलब देखा नहीं जाता था कि कितना समय पढ़ना है। एवरेज टाइम 10 से 12 घंटे मैं डेली पढ़ता था जनरली। आपने बताया आप किराए के मकान में आप लोग रहते हैं, कभी घर वालों से ऐसा कोई आपको कहा गया हो कि बेटा छोड़ा पढ़ाई वढ़ाई, अब घर के थोड़ा काम बटा, आर्थिक स्थिति खराब है, कुछ काम कर, ऐसा कभी कुछ बोला गया या फिर सिर्फ उन्होंने एक ही लक्ष्य रखा कि नहीं बेटे को पढ़ने दो, पढ़ना चाहता है? सर चूंकि जो मेरे 2 बड़े भाई हैं वो कम उम्र से ही घर संभालने में लग गए थे
और मेरे पिताजी व्यक्तिगत उस पर ठेला वगैरह चलाते हैं। और सर लेकिन उन्होंने कभी मुझसे ये नहीं कहा कि आशीष तुम्हें भी हमें हमारे साथ आके काम बटाना चाहिए। उनका हमेशा एक ही रहा कि बेटा तू पढ़ने में अच्छा है, तू आगे निकल और परिवार का नाम रोशन कर। माँ का सपना था कि चूँकि हम 12-13 साल से किराए के घर में रह रहे हैं, तो मेरी माँ का सपना है कि उनका एक खुद का घर हो। तो वो मुझे हमेशा कहती थी, बेटा ये सब तो चलता रहेगा, तू अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, तू जिस दिन काबिल बन जाएगा उस दिन ये सब खत्म हो जाएगा और एक घर का सपना पूरा होगा। तो अब तो आप सरकारी नौकरी में आ गए हैं, तो अब आपका लक्ष्य क्या रहने वाला है यहाँ से? जैसे आपने बताया कि आप देखते थे बचपन से अधिकारी स्कूल में आते थे तो हड़कंप सा मच जाता था, अब आपका लक्ष्य क्या है, क्योंकि अब आप खुद ही उसी सिस्टम में आ गए हैं? जी सर, चूँकि सर मैं एक सरकारी स्कूल, पूरे मेरी शिक्षा व्यवस्था सरकारी शिक्षा तंत्र पर ही आधारित है, तो मैंने देखा है कि हमें क्या क्या चैलेंजेस फेस करने होते हैं। जैसे कई बार जो टीचर हैं उनकी मॉनिटरिंग सही से नहीं हो पाती है, स्कूल में इंफ्रा की कमी रहती है, स्पोर्ट एजुकेशन जैसी चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जाता है, गर्ल एजुकेशन को कई बार मतलब प्रमोट नहीं किया जाता, उसको डिमोट तो नहीं लेकिन प्रमोट भी नहीं किया जाता है। तो ऐसी चीज़ें जो हमें लगता है कि जो एक गरीब घर के बच्चों के लिए लाभदायक हो सकती है, उस दिशा में मैं, चूँकि मैंने ये सब झेला है, तो मैं इस दिशा में काम करना चाहूँगा। और सर भविष्य में मेरा लक्ष्य डिप्टी कलेक्टर का पद पाना भी है, तो मैं अपने दोनों लक्ष्यों को साथ साथ चलाना चाहूँगा। अच्छा, अब आप तो सरकारी नौकरी में आ गए, आपको सरकारी मकान मिल जाएगा, तो अब माता पिता को अब अपने साथ लेके आ जाएंगे या फिर अभी वहीं रहेंगे बैरागढ़? सर ये चूँकि उनका एक बहुत महत्वपूर्ण सपना था जिसकी जिम्मेदारी मुझे मिली थी पूरे करने की, तो ऑब्वियसली बात है सर, वो घर मेरा नहीं होगा, वो मूलतः मेरे माता पिता का और मेरे परिवार का ही होगा, तो वो साथ हमेशा रहेंगे मेरे। क्या मंत्र आप देना चाहेंगे उन तमाम अभ्यर्थियों को जो आगे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं? सर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ होती है, एक डिसिप्लिन, धैर्य, ये दो चीज़ें। और आजकल जैसे हम सोशल मीडिया में के दौर में चल रहे हैं, मोबाइल के एक ऐसे दौर में चल रहे हैं जहाँ रील्स का ज़माना है, तो ऐसे में ध्यान भटकना बहुत आसान काम है। तो मैं मेरी जनरेशन, मेरे भाई बहन जो हैं, मेरे दोस्त जो हैं, उन सभी को सलाह दूंगा कि वह जब अपने लक्ष्य को लेकर क्लियर रहें और ऐसे डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ों से दूर रहें, हमेशा ऐसे दोस्तों के साथ रहें जो आपको हमेशा आगे बढ़ाएं, आपको सपोर्ट करें। तो मुझे लगता है कि ये बाकी पढ़ाई तो हम सब करते ही हैं, यदि हम ये चीज़ और करते हैं तो ये सोने पे सुहागा जैसी स्थिति होती है। चलिए, तो बहुत बधाई हो सबसे पहले आशीष आपको। और आशीष सिंह चौहान हैं जिन्होंने एक बहुत कम उम्र से एक जो सपना देखा था, आखिरकार उस सपने को हासिल कर लिया है। पिता सब्जी बेचते हैं, लेकिन आशीष ने MPPSC में 841 अंकों के साथ परीक्षा को उत्तीर्ण कर शिक्षा विभाग में असिस्टेंट डायरेक्टर का पद हासिल किया है। और उनका कहना है कि सोशल मीडिया के इस दौर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है धैर्य लगा करके पढ़ाई करना और डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, ताकि अगर आपने कोई लक्ष्य निर्धारित किया है तो उसमें सफलता पा सके। कैमरामैन प्रतीक के साथ अवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक।